इंसान के अनुभव की गहराई में एक तलब होती है। यह भौतिक दुनिया से परे किसी चीज की लालसा है, अर्थ और उद्देश्य की तलाश जो रोजमर्रा की जिंदगी से परे है। खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने की इस स्वाभाविक इच्छा ने पूरे इतिहास में आध्यात्मिक आंदोलनों को जन्म दिया है। ये आंदोलन केवल रस्मों या विश्वासों के बारे में नहीं है, ये है आंतरिक परिवर्तन के बारे में। आध्यात्मिक आंदोलन एक ढांचा, उपकरण और एक सहायक समुदाय प्रदान करते हैं ताकि व्यक्तियों को आत्म खोज की इस यात्रा को शुरू करने में मदद मिल सके। वे हमारी आंतरिक क्षमता को जगाने और हमें अस्तित्व के एक गहरे आयाम से जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए अभ्यास और शिक्षाएं प्रदान करते हैं। जमीन में लगाए गए बीज की कल्पना करो। इसमें एक शानदार पेड़ की क्षमता है, लेकिन इसे बढ़ने के लिए पोषण, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसी तरह आध्यात्मिक आंदोलन हमारी आध्यात्मिक क्षमता के बीज का पोषण करते हैं, जिससे हमें अपने पूर्ण स्वरूप में खिलने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। चाहे वह ध्यान, प्रार्थना, सेवा या अन्य प्रथाओं के माध्यम से हो, आध्यात्मिक आंदोलन हमारे आंतरिक परिदृश्य का पता लगाने और हमारे भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी से जुड़ने के रास्ते प्रदान करते हैं। यह यात्रा दुनिया से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बदलने के बारे में है, ताकि हम इसके साथ अधिक जागरूक और दयालु तरीके से जुड़ सकें। ये सभी प्राणियों के साथ हमारी अंतर संबंधात्मकता को महसूस करने और उद्देश्य और पूर्णता के जीवन जीने के बारे में है। आध्यात्मिक आंदोलन वास्तव में आंतरिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाते हैं? इसके केंद्र में यह समझ निहित है कि जीवन का हमारा अनुभव केवल बाहरी परिस्थितियों से ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से भी तय होता है। आध्यात्मिक आंदोलन हमें उन तकनीकों और प्रथाओं को सिखाते हैं जिनसे हम सामना करने वाली चुनौतियों के बावजूद आंतरिक शांति, स्पष्टता और आनंद की खेती कर सकें। उदाहरण के लिए, ध्यान हमें मन की निरंतर बकबक को शांत करने और जागरूकता के गहरे स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। योग, श्वास और गति पर अपने फोकस के साथ शरीर और मन के बीच सामंजस्य लाता है, जिससे आंतरिक संतुलन की भावना पैदा होती है। ये प्रथाएं केवल विश्राम के बारे में नहीं है, ये आत्म परिवर्तन के शक्तिशाली उपकरण हैं। स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक आंदोलन अक्सर समुदाय और सेवा के महत्व पर जोर देते हैं। समान आकांक्षाओं को साझा करने वाले अन्य लोगों के साथ आकर हम विकास और परिवर्तन के लिए एक सहायक वातावरण बनाते हैं। सेवा के कार्यों के माध्यम से हम अपना ध्यान अपनी आवश्यकताओं से दूसरों की आवश्यकताओं पर केंद्रित करते हैं, करुणा, सहानुभूति और एक दूसरे से जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं। हमारे आंतरिक परिवर्तन की यह बाहरी अभिव्यक्ति दुनिया में फैलती है, एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु समाज का निर्माण करती है। जबकि आध्यात्मिक आंदोलन अपनी प्रथाओं और मान्यताओं में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, कुछ मुख्य सिद्धांत आध्यात्मिक विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। एक मूलभूत सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अंतर्निहित आध्यात्मिक सार में विश्वास है। इस सार को, जिसे अक्सर आत्मा या आत्मा कहा जाता है, को शुद्ध, शाश्वत और एक उच्च शक्ति या सार्वभौमिक चेतना से जुड़ा हुआ माना जाता है। आध्यात्मिक आंदोलनों का उद्देश्य व्यक्तियों को इस आंतरिक देवत्व से जुड़ने और उनके वास्तविक स्वरूप को महसूस करने में मदद करना है। यूरोपियन स्कॉलर, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्म प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण का महत्व है। अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़कर हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जिससे हमें अपनी आध्यात्मिक वृद्धि में बाधा डालने वाली सीमाओं की पहचान करने और उनसे ऊपर उठने की अनुमति मिलती है। आध्यात्मिक आंदोलन आत्म खोज की इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जर्नलिंग, चिंतन और आत्म जांच जैसे अभ्यासों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक आंदोलन अक्सर सभी प्राणियों की अंतर संबंधात्मकता पर जोर देते हैं। वे सिखाते हैं कि हम अलग-थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक बड़े जाल का हिस्सा हैं। ये समझ करुणा, सहानुभूति और सभी के कल्याण के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। दया, सेवा और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के माध्यम से हम मानवता और ग्रह के सामूहिक उत्थान में योगदान करते हैं। खंड 4, परिवर्तन का एक ताना बाना, दुनिया भर में आध्यात्मिक आंदोलन। पूरे इतिहास और संस्कृतियों में अनगिनत आध्यात्मिक आंदोलन उभरे हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक विकास के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण और अभ्यास प्रदान करता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्राचीन ज्ञान परंपराओं से लेकर सूफीवाद
और कबला की रहस्यमय शिक्षाओं तक मानवता को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के एक समृद्ध ताने बाने से नवाजा गया है। इन आंदोलनों ने न केवल हमारी दुनिया के धार्मिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया है, बल्कि कला, संगीत, साहित्य और सामाजिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। भारत में भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पर जोर देने के साथ धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया और अनगिनत कवियों और संगीतकारों को प्रेरित किया। बुद्ध की शिक्षाएं, जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, पूरे एशिया और उसके बाहर फैल गईं, जिससे बौद्ध धर्म के विभिन्न स्कूलों को जन्म मिला, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी व्याख्याएं और प्रथाएं थीं। पश्चिम में 19वीं शताब्दी के ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन ने मानवता की अंतर्निहित अच्छाई और तर्क और परंपरा पर अंतर्ज्ञान और अनुभव के महत्व पर जोर दिया। इस आंदोलन का अमेरिकी साहित्य और विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने राल्फ वॉल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो जैसे लेखकों को प्रेरित किया। ये अनगिनत आध्यात्मिक आंदोलनों के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को समृद्ध किया है। वे हमें अर्थ और संबंध के लिए मानवीय लालसा की सार्वभौमिकता और हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाने वाले विविध रास्तों की याद दिलाते हैं। खंड 5 यात्रा को अपनाना, आध्यात्मिक आंदोलन में शामिल होने के लाभ। आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है और आध्यात्मिक आंदोलन में शामिल होना रास्ते में अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। प्राथमिक लाभों में से एक समुदाय की भावना है जो यह प्रदान करता है। समान आकांक्षाओं को साझा करने वाले समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ना विकास और परिवर्तन के लिए एक सहायक वातावरण बनाता है। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं, अपनी चुनौतियों और जीत को साझा कर सकते हैं और रास्ते में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आध्यात्मिक आंदोलन अक्सर कक्षाएं, कार्यशालाएं और रिट्रीट प्रदान करते हैं जो गहन शिक्षा, अभ्यास और प्रतिबिंब के अवसर प्रदान करते हैं। ये सभाएं हमारे लिए दैनिक जीवन की मांगों से दूर कदम रखने और खुद को आध्यात्मिक विकास के अनुकूल वातावरण में इमर्ज करने के लिए एक जगह बनाती हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक आंदोलनों में अक्सर अनुभवी शिक्षक या संरक्षक होते हैं जो हमारी यात्रा पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। वे चुनौतियों से निपटने, आध्यात्मिक सिद्धांतों की हमारी समझ को गहरा करने और हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत अभ्यास प्रदान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इन शिक्षकों का ज्ञान और अनुभव हमारी आध्यात्मिक प्रगति में तेजी लाने में अमूल्य हो सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिक आंदोलन में शामिल होने से जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना मिल सकती है। एक बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि के साथ खुद को जोड़कर हम अपने जीवन और दुनिया में अपनी भूमिका के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। उद्देश्य की यह भावना गहराई से पूर्ण करने वाली हो सकती है, एक अधिक सार्थक और प्रभावशाली जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। खंड 6 लहर प्रभाव, आध्यात्मिक आंदोलन और हम जो दुनिया बनाते हैं। आध्यात्मिक आंदोलनों का प्रभाव व्यक्तिगत परिवर्तन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जैसे जैसे व्यक्ति आंतरिक विकास और जागृति से गुजरते हैं, वे स्वाभाविक रूप से एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु समाज में योगदान करते हैं। जब हम आंतरिक शांति की खेती करते हैं तो हम अपने स्वयं के टकरावों और नकारात्मकता को दूसरों पर थोपने की संभावना कम रखते हैं। जब हम करुणा और सहानुभूति विकसित करते हैं तो मतभेदों का सामना करने पर भी दूसरों के साथ दया और समझ के साथ पेश आने की संभावना अधिक होती है। आध्यात्मिक आंदोलन अक्सर आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में सेवा के महत्व पर जोर देते हैं। सेवा के कार्यों में संलग्न होकर, चाहे वह हमारे समुदायों में स्वयं सेवा कर रहा हो, सामाजिक न्याय की वकालत कर रहा हो या पर्यावरण की रक्षा कर रहा हो, हम सभी के कल्याण में योगदान करते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक आंदोलन अंतर संबंध और वैश्विक एकता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि संस्कृति, धर्म या जातीयता में हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी इस ग्रह को साझा करने वाले एक मानव परिवार का हिस्सा हैं। संकीर्ण पहचानों को पार करके और अपनी साझा मानवता को अपनाकर हम सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा और विभाजन से प्रेरित दुनिया में आध्यात्मिक आंदोलन आशा की किरण और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रदान करते हैं। वे हमें हमारी अंतर संबंधात्मकता, आध्यात्मिक जागृति के लिए हमारी क्षमता और प्रेम, करुणा और सेवा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाते हैं। आंतरिक परिवर्तन की यात्रा को अपनाकर और समान आकांक्षाओं को साझा करने वाले अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो मानवता के सर्वोच्च आदर्शों को दर्शाती है।